साथियों नमस्कार। 15 अगस्त 2024 को सहारा इंडिया का एक संदेश देर रात्रि जारी हो गया। मेरे वीडियो में मैंने कल बताया था कि कोई संदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन जो संदेश जारी हुआ है वो बगैर किसी चेयरमैन और बगैर किसी अथॉरिटी के जो है सहारा इंडिया के एक लेटर हेड पर जो है जारी हुआ है। और क्या संदेश में सहारा इंडिया ने जो है सहारा इंडिया के साथियों को कर्तव्यों को कहा है, तो संदेश 15 अगस्त 2024 सहारा इंडिया परिवार के हम सभी कर्तव्योगी साथीगण आज स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सहारा इंडिया की स्वतंत्रता दिवस और भारत पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी हम अपने परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री जी की उस अवधारणा को उत्सव मनाते हैं जिसमें राष्ट्र हित को सदैव सर्वोपरि रखा गया है। जो भी विचार या विचारकार राष्ट्र के हित में और सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसमें पूज्य अभिभावक ने हमें भारत पर्व मनाने की जो परंपरा स्थापित की है वह हमारे प्यारे देश के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हुए परंपरा है। इसके उत्थान संबंधी विचारों और कार्यों को पूरी संलग्नता के साथ आगे बढ़ाने की परंपरा है। हम जानते हैं कि पूज्य सहारा श्री भारत पर्व के अवसर पर किए गए अपने संबोधनों में जहां एक और सम्मान के साथ वीर सपूतों को स्मरण किया करते थे, उन्होंने अपने देश के आज़ाद करवाने में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। दूसरी ओर उस राष्ट्र निर्माण के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया करते थे जिसका स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था। लगातार वर्तमान में उन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया करते थे जिन्हें देश के लिए घातक समझते थे। उनके निराकरण के उपाय भी सुझाया करते थे और राष्ट्रीय एकता की स्थापना को वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते थे। इसी चुनौती का सामना करने के लिए हमें राष्ट्र धर्म की अवधारणा दी। राष्ट्र धर्म यानी भारतीय नागरिक धर्म है। हमारा भारत बहुलतावादी देश है जिसमें सभी धर्मों और अनेक जातियों के लोग रहते हैं। धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्मों के अनुसार पालन करते हैं और सबसे अपेक्षा रहती है कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करें और दूसरे धर्मों का सम्मान करें, आपस में शांति और सद्भाव से रहें। लेकिन अमूमन देखने में आता है कि लोग अपने धर्म के प्रति लगाव रखते हैं और दूसरे धर्मों के प्रति मन में सम्मान की भावना नहीं होती है। ऐसा होने से समाज में द्वेष फैलता है और लोगों के मन में नफरत पैदा होती है और दंगे फसाद होते हैं और देश में भावनात्मक एकता में कमजोरी होती है। हमारे पूर्व अभिभावक ने समस्या के समाधान के लिए राष्ट्र धर्म और भारत पर्व की अवधारणाओं को बढ़ाया है। हमारे अभिभावक कहते हैं कि सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी परंपराओं मान्यताओं के अनुसार धर्म का पालन करें और उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करें। भारतवासी होने के नाते हम भारत के प्रति वैसा ही भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए जैसा अपने धर्म के प्रति, और यह तभी हो सकता है जब सभी भारतवासी मिलकर राष्ट्र धर्म का पालन करें। जब अपने घरों में हम धर्म और अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के अनुसार जीवन जियो, घरों के बाहर आते ही हम सिर्फ भारतवासी होना चाहिए। भारत के प्रति मन में सभी धर्मों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। जिस तरह अलग अलग धर्म के लोग अपना दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस आदि त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह 15 अगस्त गांधी जयंती राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में होनी चाहिए और भारतवासियों में भारत पर्व के रूप में संपूर्ण देश में धर्म जाति से उठकर भावनात्मक रूप में एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। आज देश को अगर किसी सूत्र में सर्वाधिक आवश्यकता है तो वह भावनात्मक एकता के सूत्र की। पूज्य सहारा श्री जी राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट, शिक्षा कमियों, सर्वोपरि जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं को निरंतर उल्लेख करते थे। गंभीर समस्याओं के निराकरण के उपाय भी समय समय पर बताते रहते थे। हम जानते हैं कि इस संबंध में उनके विचार द्वारा लिखी गई लोकप्रिय पुस्तकों से निहित है। अतः यह सभी यही कहना चाहते हैं कि प्रिय अभिभावक
उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त सहारा श्री जी हमें राष्ट्रभक्ति का जो पाठ पढ़ाया, देश के हित में व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हुए जो सीख दी है, सदैव याद रखेंगे। पूज्य सहारा श्री जी के आशीर्वाद और विचारों के आलोक में हम सब राष्ट्र को नमन करते हैं और सदैव राष्ट्र हित में सक्रिय रहने का संकल्प लेते हैं। जय सहारा, जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम। और हम सब सहारा परिवार को समर्पित कार्यकर्तागण। तो एक संदेश सहारा इंडिया परिवार द्वारा जारी हुआ है। ये पत्र, ये संदेश सहारा के लेटर पैड पर जारी हुआ है और इसमें किसी चेयरमैन या सहारा के डायरेक्टर के हस्ताक्षर या नाम अंकित नहीं है। देखिए, जब भी सुब्रत राय सहारा दिवंगत होने के पहले उन्होंने सहारा इंडिया परिवार के लोगों को हमेशा संदेश देने का काम किया। ये पहला मौका है कि सहारा के मुखिया श्रीमान स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा के दिवंगत हो जाने के बाद में ये पहला मौका आया है जब ये संदेश जारी हुआ। तो सहारा के कोई बगैर चेयरमैन के पत्र जारी हुआ है और ये पत्र सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया गया। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।